नमस्कार दर्शकों, मैं मनोज गुप्ता आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर YouTube के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी सीखे जस्ट इन 5 मिनट्स। जी हां मित्रों, एस्ट्रोलॉजी सीखे केवल 5 मिनट में। यदि आप डेली के 5 मिनट इस ज्ञान को देते हैं तो निसंदेह कुछ समय में आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे। आप स्वयं अपनी कुंडली की विवेचना कर पाएंगे। अपनी कुंडली के अंदर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो खराब फल दे रहे हैं, उनका क्या समाधान है, उन समस्याओं से कैसे आपको मुक्ति मिल सकती है, ये सभी चीज आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे। तो दर्शकों, हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर एस्ट्रोलॉजी है क्या। ऐसा आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान है, विज्ञान है, एक विद्या है। क्या है आखिर एस्ट्रोलॉजी? कहीं एक अंधविश्वास तो नहीं है? मित्रों, एस्ट्रोलॉजी एक महान ज्ञान है जो हमारे सनातन ऋषि मुनियों ने हमें एक सौगात के रूप में दी है। इस ज्ञान का उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं, बल्कि समाज में मौजूद हर वर्ग के व्यक्ति को जो कर्म उसने जाने अनजाने पिछले जन्म में किए, जिसके आधार पर उसको इस जन्म के अंदर ग्रहों की स्थिति मिली और वो बाध्य है उन फलों को भोगने के लिए। लेकिन कहते हैं ईश्वर बड़ा दयालु होता है, इसीलिए उसने ऐसी विद्या हमारे सामने रखी कि इस विद्या के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कौन से ग्रह हमारे खराब हैं और साथ ही उनके ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको करने से हमारे वो खराब ग्रह हमें अशुभ फल देने की जगह अच्छे फल देने की स्थिति में आ जाएं, या अपने अशुभ फलों को छोड़कर एक सम स्थिति में आ पाए। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी के बारे में एक बहुत ज्यादा भ्रांति है कि इससे अंधविश्वास को जन्म मिलता है या और अनेक ऐसी अवधारणाएं हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको यहां एक चीज और बता देना चाहता हूं कि ज्योतिष के अंदर जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं या आप करते हैं, उनके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो उपाय वही उपाय होते हैं जो कर्म आपके पूर्व जन्म के अंदर आपने कोई गलत कर्म किया, उसकी वजह से वो ग्रह इस जन्म में आपको अशुभ फल देने की स्थिति में है। यहां पर हम जब उन ग्रहों का उपाय करते हैं तो वो ग्रह बाध्य होते हैं हमें अशुभ फल छोड़कर शुभ फल देने के लिए। ये ठीक उसी तरह से जैसे एक व्यक्ति जिसको की जेल की सजा हुई है, वो आजीवन कारावास काट रहा है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में उसको पैरोल भी मिलती है और यदि उसका अच्छा आचरण होता है तो उसकी सजा माफ भी होती है। ठीक इसी तरह से हमने जो भी कर्म किए वो तो हमने जाने अनजाने किए, लेकिन जब हम उन कर्मों की माफी उन ग्रहों के सामने जाकर के मांगते हैं तो निसंदेह वो ग्रह हमें अपने शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे यदि आपका बुध खराब है तो आप बुध के उपाय करते हैं, मंगल खराब है तो मंगल के उपाय करते हैं, शनि खराब है तो आप शनि के उपाय करते हैं। ये उपाय मित्रों हमें बताए ही इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने ग्रहों की चाल को अपने अनुकूल बना पाए। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है मित्रों कि बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे फल देने की स्थिति में होते हैं, लेकिन उनके साथ कोई बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं जो बुरे ग्रह हमारे साथ बैठे होते हैं उनके साथ में, और उनका अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता। मित्रों, ये एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझकर जब आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, अपने काम को व्यवस्थित करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही शानदार परिणाम आपके जीवन में मिलने वाले हैं। तो आइए मित्रों, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि कुंडली को कैसे देखा जाता है। मित्रों, मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इस चीज की चिंता बिल्कुल ना करें कि आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई पहले से कुछ नॉलेज है या नहीं है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी लोगों को ये ज्ञान देना है ताकि वो कहीं इधर उधर भटके ना, अपने कुंडली का स्वयं एनालिसिस कर पाए, अपने जीवन को अच्छा कर पाए।
इसके लिए आपको किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है, बस अपना डेली का 5 मिनट इस कार्यक्रम को दीजिए और आप देखिए कुछ ही समय में आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनकर अपने अपने परिवार के कुंडली की सही विवेचना करके अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद।